अपने आप को अमर मान लेना, अपने आप की अमरता को जान लेना ही डिप्रेशन मुक्ति का उपाय है। भगवत गीता डिप्रेशन के इलाज में बेहतरीन ग्रंथ है और भगवत गीता से डिप्रेशन का इलाज जो होता है वो परमानेंट होता है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग, जिसमें 12वां श्लोक बेहद खास है। 12वें श्लोक को अगर आप समझ लेते हैं तो डिप्रेशन से भी आप छूट सकते हैं। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ 13वां श्लोक भी बेहद खास है। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। तो इन 2 श्लोकों में डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। हम अपने आप को मानते क्या हैं? डिप्रेशन से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो खुद को बुद्धि और अहंकार का ही पुतला समझ लेता है। उसके अहंकार को चोट लगती है, उसके आत्मसम्मान को चोट लगती है तो वो घायल हो जाता है, डिप्रेशन से पीड़ित होकर के बैठ जाता है। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता है कि वो हमेशा से था। अर्जुन का मुख्य डर क्या था? कि ये मर जाएंगे। या कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हमारे माता पिता चले जाते हैं। किसी को मम्मी के जाने से डिप्रेशन हो जाता है, किसी को भाई के जाने से, बहन के जाने से, बेटे बेटी के जाने से या पिता के जाने से डिप्रेशन हो सकता है। आपके जीवन में अपने प्रियजन की मृत्यु तो हुई है और बहुत ऐसे मौके आगे भी आएंगे जब आपके प्रियजनों की मृत्यु होगी। उस समय आप अपने आप को कैसे बाहर ला पाते हैं? बाहर लाने के लिए हिंदू माइथोलॉजी में बेहद खास एक कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, आत्मा की अमरता का। और हमें बताया जाता है, सभी कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है, ये शरीर ही तो है जो जन्मता है और मरता है। इससे क्या होता है कि हमें एक हौसला मिल जाता है, हमें एक साहस मिल जाता है कि हाँ बस शरीर तो मरना ही है, और हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मौके ज़िंदगी में आते हैं जब कोई खास करीबी, जिससे आप बहुत अटैच थे, करीब थे, इमोशनली जिसके साथ लगाव था, जिसके साथ ज़िंदगी आपकी पूर्ण नज़र आती थी, जिसके बगैर आपने जीवन की कल्पना ही नहीं की थी, अगर वो इंसान आपके जीवन से चला जाए तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहाँ से उबरने के लिए ये 2 श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हम हमेशा से थे, इसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे या तू नहीं था। अर्थात जो इनके अंदर चेतना है, जो आत्मा का ही एक गुण माना गया है, वो हमेशा से था। ये शरीर तो मर जाता है, अर्थात ये आकृति मर जाती है। शरीर और कुछ भी नहीं है, एक आकृति है, एक फॉर्म है। जैसे एक बल्ब तो टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर जो रोशनी है, जो बिजली है, वो कभी नहीं मरती है, वो किसी दूसरे उपकरण या दूसरे बल्ब के माध्यम से जल उठती है। उसी प्रकार ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें वास करने वाली आत्मा चेतना किसी दूसरे शरीर के माध्यम से अपनी यात्रा पर निकल जाती है। तो हम अगर ये समझ लें कि सभी शरीर मरण धर्मा हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर तो मिट ही जाने हैं, ये शरीर तो एक दिन खत्म हो ही जाने हैं। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था में थी, वैसे ही शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अर्थात हमें ये शरीर मिला है, लेकिन आत्मा, जिसे हम एनर्जी या चेतना कह सकते हैं, वह बचपन, जवानी, बुढ़ापे में भी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये शरीर नष्ट हो जाएगा, वो विलीन हो जाएगी इसी जगत में, इसी ब्रह्मांड में वो चेतना विलीन हो जाएगी और फिर यही कॉम्बिनेशन दोबारा से बनेगा। एक निश्चित अनुपात में मिट्टी, जल, वायु, ये चारों तत्व
मिलेंगे तब फिर से उसके माध्यम से चेतना रिफ्लेक्ट होगी और चेतना फिर से यात्रा करेगी, क्योंकि चेतना आगे से आगे बढ़ती रहती है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें ग्रोथ होती रहती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर वापस नहीं जा रही है, सब कुछ आगे ही बढ़ रहा है, गतिमान है, सब में गति है। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू जिनको मारने से डरता है उनको मारने से मत डर, इनका शरीर मरेगा, ये तो मरने वाले है नहीं, इनकी जो आत्मा है वो मरने वाली है ही नहीं। इससे हम क्या सीखें, हमारा डिप्रेशन इससे कैसे दूर होता है। हम जिसको मरा हुआ मान रहे हैं, हमें यही समझना है कि उसका शरीर इस लोक से विलुप्त हुआ है, लेकिन उसकी चेतना किसी और शरीर के माध्यम से अपनी यात्रा कर रही है, तो दिल को एक संतुष्टि मिलती है और हम एक संतावना महसूस करते हैं। यही संतावना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि तू मारने से मत डर, तू मरने से मत डर, बस मार, तू शरीर को ही मार सकता है, आत्मा तो मरने वाली है ही नहीं। तब हमें पाप भाव भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अर्जुन की मुख्य समस्या यही थी कि वो अगर मारेगा तो उसे पाप लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी आत्मा को तो मारने का कोई जरिया ही नहीं है, मरने वाला तो शरीर है, अगर तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा या अपने आप मर जाएंगे, तो फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो अर्जुन की टेंशन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अमरता का महान रहस्य बता रहे हैं। यही महान रहस्य हमारे डिप्रेशन को, हमारी चिंताओं को भी काफ़ी हद तक दूर करने में सक्षम है। यही अमरता का रहस्य आगे भी भगवान श्री कृष्ण जारी रखेंगे। आप भी इन श्लोकों के साथ बने रहिएगा, हो सकता है आपको नई दृष्टि प्राप्त हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।